पापा, आप क्या दिन भर चाय पीते रहते हो? स्वाति परेशान हो जाती है। दिन भर चाय बनाते बनाते वो थक जाती है और बर्तन भी कितने हो जाते हैं। जब बने तब पी लिया करो, स्वाति को अलग से ऑर्डर मत दिया करो। सुनील ने कहा और अपने कमरे में चला गया। शिवचरण जी अपमान के कड़वे घूंट पीकर रह गए थे। सिर्फ एक चाय के लिए इतना सुनना पड़ता है। दुकान में जब काम करते थे तो चाय की लत लग गई थी। तब सुरेखा घर पर भी जब चाहो बना देती थी। अभी भी सुरेखा बना सकती है, पर स्वाति उसे भी ताना दे देती है। आप चाय में दूध ज्यादा डाल देते हो। पापा जी सारा दूध चाय में पी लेंगे तो मेरे बच्चे क्या पिएंगे? स्वाति की बातों से सुरेखा का मन भी आहत रहता था। तभी तो वो अपनी मर्जी से रसोई घर में कुछ भी नहीं बनाती थी। जो बहू ने कह दिया वो कर देती थी। उस दिन जब वो रसोई में रोटी बना रही थी, तभी स्वाति आकर रोटी को चेक करती है। ओ, आपसे कितनी बार कहा है कि आप रोटी में ज्यादा घी मत लगाया करो। घी कितना महंगा आता है। अब इस उम्र में इतना घी खाकर कहाँ जाओगे? अपच हो जाएगी और हमें फिर डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। एक तो घी महंगा और उस पर डॉक्टर का बिल महंगा, दवाइयाँ भी महंगी पड़ती है। अपनी बहू की बातें सुनकर सुरेखा जी चुप हो गई। उस दिन के बाद वो घी को भी हाथ लगाने से डरती थी। रोटी भी बिना चुपड़े खा लेती थी। हालांकि घी के बिना रोटी उनके गले नहीं उतरती थी, फिर भी वो कोशिश करती थी और शिवचरण जी को भी समझा देती थी। एक दिन उनके घर पर बहू के मायके वाले आने वाले थे। स्वाति तो सुबह से तैयारी में लगी थी। घर पकवानों की खुशबू से भर गया था। कचौरी, हलवे और पूड़ियों की महक घर में फैली थी। तभी सुनील आकर कहता है, पापा, आप और माँ आज कमरे से बाहर नहीं आना, या फिर किसी मंदिर या पार्क में चले जाओ। स्वाति के चचेरे भाई और भाभी आ रहे हैं, बड़े पैसे वाले हैं। यहाँ रुकेंगे और खाना नाश्ता भी यहीं पर होगा। रात तक निकल जाएंगे। आप लोग घर में रहोगे तो स्वाति अपने मायके वालों की खातिरदारी करेगी या आप दोनों को संभालेगी? सुनील, ऐसी गर्मी और धूप में हम बाहर कहाँ जाएंगे? फिर मुझसे और तेरे पापा से दिन भर बैठा भी नहीं जाता है। हम यहीं कमरे में रह लेंगे, कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। सुरेखा जी ने आश्वासन दिया। सुनील ने कुछ सोचा, फिर कहा, ठीक है, पर कमरे से बाहर नहीं आना। और ये कहकर उसने बाहर से ताला लगा दिया। दिन भर हो गया, खाने का भी समय हो गया, पर ससुराल वालों की खातिरदारी में सुनील भूल ही गया कि उसके माँ और पापा ने खाना नहीं खाया। पानी का जग भी खाली हो गया था। सुरेखा जी ने पानी के लिए दरवाजा खटखटाया, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। थोड़ी देर बाद शिवचरण जी ने बेटे को फोन लगाया तो सुनील जल्दबाजी में था। पापा, जल्दी बोलो, मेरी मूवी छूट जाएगी। बेटा, पानी नहीं है और भूख भी लग रही है, दरवाजा खोल दो। ओ, हम अभी तो आए हैं, आप थोड़ा सब्र नहीं रख सकते हो? थोड़ी देर भूखे प्यासे नहीं रह सकते हो? हम लोग आते हैं। और सुनील ने फोन रख दिया। दोनों दंपत्ति मन मार कर रह गए और रात को भूखे ही सो गए। हालांकि ऐसे में नींद आना मुश्किल था। रात को मेहमान जा चुके थे। सुबह दरवाजे पर आहट हुई और दरवाजा खुला तो सुरेखा जी को राहत की सांस आई। स्वाति, तेरे पिताजी रात भर के भूखे हैं, उन्हें खाना दे दो, रात का बच गया होगा। नहीं, खाने में तो कुछ नहीं बचा है, मैंने भाई भाभी को भी पैक करके दे दिया है। आपको जल्दी उठकर बोलना चाहिए था। अब सुबह सुबह मुझे भी 10 काम रहते हैं। अभी खाना बना रही हूँ, पहले ये ऑफिस चले जाए फिर खा लेना। इतने में आप ये बर्तन निपटा लीजिए, रात को देर से आए थे, बर्तन से सिंक भरा है, ऐसे में मुझसे तो खाना भी नहीं बनाया जा रहा है। स्वाति चीढ़ते हुए बोली। सुरेखा जी मन मार कर बर्तन मांजने लगी। गर्म तवे पर बनते आलू के पराठों ने भूख को और भी बढ़ा दिया था। स्वाति 4 पराठे बनाकर ले गई और सुनील के साथ नाश्ता करने लगी। कुछ देर बाद बोलती है, आप पापा जी के लिए नाश्ते में रोटी सेक लीजिए, आलू का मसाला खत्म हो गया है। सुरेखा जी बर्तन छोड़कर मुड़ी ही थी कि स्वाति फिर बोली,
पहले बर्तन तो सारे मांज लो। बर्तनों में देर लगी। सुरेखा जी ने फटाफट आटा लगाया और 4 रोटी और अचार लेकर कमरे में पहुंच गई। बड़ी देर लगा दी रोटी लाने में, मेरा तो पेट दर्द करने लगा है। शिवचरण जी ये कहकर रोटी खाने लगे। हालांकि बिना घी की रोटी खाने में मुश्किल हो रही थी, फिर भी वो खा रहे थे। सुरेखा जी की आंखें नम हो गई। जिस बेटे को सदा घी खिलाया, उसी ने 2 समय के खाने के लिए तरसा दिया था। शादी के 10 बरस बाद में सुरेखा जी की गोद भरी हुई थी। सुनील के आने से उनके जीवन का अकेलापन खत्म हो गया था। सुनील घर का इकलौता और लाडला था। बस उसके मुंह से किसी चीज के निकलने की देर थी, वो हाजिर हो जाती थी। दुकान में ज्यादा कमाई तो थी नहीं, फिर भी वो कोशिश करते थे कि सुनील की हर इच्छा पूरी हो। अपने बेटे को घी में अच्छे से लगाकर वो रोटी खिलाती थी, क्योंकि सुनील सब्जी कम खाता था। उसे खिचड़ी और रोटी ही पसंद थी। दोनों में खूब घी लगता था। दोनों अपने बेटे को अच्छा खिलाते थे, चाहे खुद कम खा लेते थे। सुनील पढ़ाई में भी अच्छा था। उसने मेहनत की और नौकरी लग गई। नौकरी लगते ही रिश्ते आने लगे। स्वाति बहुत सुंदर थी। वो एक नजर में सुनील को भा गई और उसने उससे ही शादी की। स्वाति के साथ शादी होते ही सुनील उसके आगे पीछे रहने लगा। उसकी सुंदरता का पुजारी बनकर रह गया। वो जैसा कहती थी वैसा ही करता था। अपने माँ और पापा की परवाह नहीं करता था। बस स्वाति जो बोलती उसे ही सच मानने लगा था। अपने सास ससुर के खिलाफ वो सुनील के कान भरती रहती थी। स्वाति बहुत कंजूस प्रवृत्ति की लड़की थी। वो खुद पर और सुनील पर कितना भी खर्च कर लेती थी, पर जहां सास ससुर पर खर्च करने की बारी आती, वो महंगाई का रोना लेकर बैठ जाती थी। समय के साथ उसके 2 बच्चे भी हो गए। अब सास ससुर बूढ़े हो चले थे। बीमारी के प्रति लापरवाही ने शिवचरण जी को और भी बीमार बना दिया। सुनील ने उन्हें कभी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाया। बस घरेलू इलाज से जीवन चल रहा था। अब उनसे अपनी दुकान पर भी नहीं बैठा जाता था और सुनील के पास दुकान संभालने का समय नहीं था। जो भी सामान दुकान में था उसे बेचकर दुकान भी बंद कर दी। पहले दुकान की कमाई से हाथ में पैसा तो रहता था, पर अब उनके हाथ एकदम से खींच गए थे। 100-100 रुपयों के लिए बेटे बहू के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। दोनों की स्थिति दयनीय हो रही थी। बहू के साथ बेटा भी परवाह नहीं करता था। उन्होंने खाना खाया या नहीं, दवाई घर में है या नहीं, सुनील को कुछ परवाह नहीं थी। दोनों बस कहने को अपने बेटे बहू के पास में रह रहे थे। हम कहीं और चलते हैं, मुझसे अब यहाँ रहा नहीं जाएगा, मेरा तो दम घुटता है। शिवचरण जी बोले, हाँ मन तो मेरा भी करता है। इससे अच्छा तो भगवान हमें औलाद ही नहीं देता। 10 साल बाद औलाद इसलिए दी है कि ताकि हम बुढ़ापे में इतना दुख सहे और अपनी ही औलाद के हाथों इतनी तकलीफ झेले। इससे अच्छा तो हम बे औलाद अच्छे थे। खाने के लिए हमें तरसा देते हैं, दवाइयाँ लाकर नहीं देते हैं, कभी पास में आकर नहीं बैठते हैं। बहू को क्या दोष दूं? बेटा ही जब कपूत निकल गया, मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती हूँ। मुझे आत्मसम्मान से जीना है। सुरेखा जी रोते हुए बोली, मैं कर भी क्या सकता हूँ? आत्मसम्मान से जीने के लिए पैसा चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। दुकान में माल नहीं है। पेंशन मिलती तो सिर उठाकर जी सकते थे। ना तो बेटा है ना ही पेंशन है। इन हालातों में हम क्या कर सकते हैं? हमारा जीवन तो अब ऐसे ही निकलेगा। अब और दिन ही कितने बचे हैं? इसी तरह से जी लेते हैं। हम बूढ़े अब और क्या कर लेंगे? शिवचरण जी ने दर्द से कराहते हुए कहा, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बस हमें हिम्मत जुटानी होगी। बेटे बहू के जूते मैं रोज रोज नहीं खा सकती हूँ। मेरा मान सम्मान अब आहत होता है। हमें अपना पेट भरने के लिए कुछ तो करना चाहिए। सुरेखा जी बोली, सुनो जी, दुकान तो अपनी है, हम उसे बेच भी सकते हैं। मैं सोच रही हूँ मैं अपने हुनर को बाहर लाऊं। आपको तो पता है कि मैं अचार कितना अच्छा बनाती हूँ। हम अचार का बिजनेस करें, उसमें कमाई भी बहुत अच्छी होती है। कमाई तो ठीक है, पर उसमें पैसा लगाने को भी चाहिए, घर भी रहने को चाहिए। हाँ वो तो है।
सुरेखा जी फिर सोच में पड़ गई। फिर तभी खुशी से बोली, मेरे पास कुछ गहने हैं, ये चूड़ियां, अंगूठियां और कानों के झुमके भी, जो अभी तक बहू की नजरों से बचे हुए हैं। कर तो इन दोनों ने हमसे हथिया लिया, धोखे से हमारे हस्ताक्षर ले लिए थे, पर दुकान तो अभी भी आपके नाम पर है, हम वो भी बेच सकते हैं। लेकिन ये सब योजना बनाने में समय तो लगेगा और किसी का सहारा भी चाहिए होगा। मैं अकेला कितनी भागादौड़ी करूंगा। शिवचरण जी बोले, हाँ, हम कुछ दिनों के लिए मेरी बड़ी बहन के घर चलते हैं, उनके बच्चे हमारी मदद कर देंगे। सुरेखा जी विश्वास से बोली, स्वाति और सुनील, तुम्हारी मौसी बुला रही है, हम कुछ दिनों के लिए वहां जाना चाहते हैं। हमेशा के लिए जाओ, कुछ दिनों के लिए ही क्यों? स्वाति तुनकते हुए बोली। दोनों ने सामान पैक किया, रिक्शा किया और बस से बड़ी बहन के यहां चले गए। सुरेखा जी ने बड़ी बहन को सब बताया। उनके बच्चे उनकी सहायता करने को तैयार हो गए। शिवचरण जी को साथ लेकर वो चुपके से दुकान बेच आए। उसी शहर में एक कमरे वाला घर खरीद लिया। साथ में अचार बनाने को बर्तन और सामग्री भी ले ली। कुछ बर्तन और बिस्तर उनकी बहन ने दे दिया। 7-8 दिनों में सब अच्छे से हो गया। अपनी जान पहचान वालों से उनकी बहन ने ऑर्डर लेना शुरू कर दिया। सुरेखा जी अचार बनाकर बेचने लगी। एक दिन सुनील का फोन आया, माँ वापस कब आ रहे हो? स्वाति गिर गई है, उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है, डॉक्टर ने आराम बताया है, तो जल्दी आ जाओ। बच्चों और मुझे परेशानी हो रही है, खाना ही नहीं बनता है, हम लोगों को भूखे रहना होता है। अपने बेटे के मुंह से सुनकर एक बार तो वो भावुक हो गई, लेकिन दूसरे ही पल कड़क होकर बोली, हम दोनों वापस नहीं आ रहे हैं, अब यहीं रहेंगे। मौसी के यहाँ पर घर ले लिया है, दुकान बेचती है और अपना बिजनेस शुरू कर दिया है। अभी हमारे पास पैसे हैं, जो दुकान बेचकर मिले थे, उनसे काम चला लेंगे। बहू से कहना अब आराम से खूब पैसे बचाए, अब उसे हमारा खर्च इतनी महंगाई में नहीं झेलना पड़ेगा। माँ बाप बड़ी मुश्किल से बच्चों का पेट पालते हैं और वही बच्चे उन्हें 2 रोटी के लिए तरसा देते हैं। तुझे हमने नाजों से पाला था, हमसे कहां क्या चूक हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुनील ये सुनकर गुस्सा हो गया। आपने दुकान कैसे बेच दी? मैं उसे किराए पर देने वाला था। वो मेरे पति की दुकान थी, उस पर तेरा कोई हक नहीं है। सुरेखा जी ने तुरंत जवाब दिया। बहू ने आते वक्त कहा था कि कुछ दिनों के लिए क्यों, हमेशा के लिए चले जाओ, तो हम आ गए। सुरेखा जी ने फोन रख दिया। उनका अचार का बिजनेस चल निकला। उन्हें बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे और अब उनके नाम के ब्रांड के साथ अचार के डिब्बे मॉल में बिकने लगे। कुछ ही महीनों में उनके दिन फिर गए। अब उन्होंने नौकर चाकर रख लिए थे। वो अपनी निगरानी में उनसे अचार बनवाती थी। उनकी अच्छी आमदनी होती थी। अपने माँ बाप के पास इतना बढ़ता पैसा और नाम देखकर स्वाति और सुनील माफी मांगने आए, पर सुरेखा जी और शिवचरण जी ने उन्हें माफ नहीं किया। दोस्तों, इंसान हर दुख झेल जाता है अगर उसका परिवार साथ हो, मगर जब अपने ही बच्चे दुख देने लगे तो बूढ़े माँ बाप की हिम्मत टूट जाती है। जिनको पेंशन मिलती है वो तो सम्मान से फिर भी जी लेते हैं, पर जिनको पेंशन नहीं मिलती है उनको अपने ही बेटे बहू के हाथों रोज अपमानित होना पड़ता है। हर चीज के लिए तरसना होता है। समाज में अब वृद्धों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। पढ़े लिखे शिक्षित समाज को इस बारे में अवश्य सोचना चाहिए। इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं? आपके विचारों और सुझावों को नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।